पाकिस्तान की आवाम जो है वो न सिर्फ हुक्मरानों का सच जानती है बल्कि क्रिकेट टीम और चलाने वालों की असलियत से भी वाकिफ है। दरअसल पाकिस्तान टीम हैंडशेक विवाद के सदमे से उबर नहीं पाई। वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि पाकिस्तान की टीम की कोई इज्जत है और अगर उसने कुछ ठान लिया तो होकर रहेगा, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से सरेंडर कर दिया। हाँ जी, आईसीसी के सामने पाकिस्तान ने जो शिकायत की थी और ये कहा था कि या तो हमारी बात मानो, रेफरी को हटा दो, और नहीं मानोगे तो फिर हम नहीं खेलेंगे। आज दुबई में मैच से ठीक पहले पाकिस्तान ने ड्रामेबाजी शुरू करी। ये लीक खबर कर रही कि हम नाराज हैं, खिलाड़ियों से कहा कि एशिया कप का बॉयकॉट करेंगे। खिलाड़ियों को निर्देश दिया गया होटल से बाहर ना निकले। यूएई खिलाड़ी स्टेडियम पहुंचे, पाकिस्तान टीम नहीं पहुंची। फिर पाक मीडिया ने कहा कि एशिया कप नहीं खेला जाएगा, बॉयकॉट कर दिया गया है। हालांकि जब पाकिस्तान को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया तो पाकिस्तान को अपनी हैसियत का अंदाजा हुआ और एक बार फिर से सरेंडर कर दिया। सरेंडर वैसे ही जैसे 71 में किया था। पाकिस्तान के खिलाफ जब भारतीय टीम ने हैंडशेक नहीं किया था तब कई खिलाड़ी उनके काफी कुछ कह रहे थे। एक खिलाड़ी थे मोहम्मद यूसुफ, जो कन्वर्टेड मुसलमान एक जमाने में योहाना थे। बाद में पाकिस्तान में टीम में जगह बनाए रखने के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। अब वो भी सरेंडर कर चुके हैं, वो भी यूटर्न ले चुके हैं और इस विवाद में सियासत भी गरमाई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हैंडशेक नहीं करने को लेकर सूर्य कुमार यादव घेरा, क्या कुछ कहा और इस पर कैसे सियासत हो रही है और देश की जनता कैसे इसको रिएक्ट कर रही है, जरा देखिए पूरा विवाद। अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है, सूर्य कुमार यादव, उन्होंने इस 140 करोड़ के देश में बहुत बड़ा एहसान कर दिया, उन्हें हाथ नहीं मिला। सूर्य कुमार यादव जी को भारत रत्न दे देना चाहिए, वो इतने महान हैं। 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का एशिया कप में मैच हुआ। हिंदुस्तान जीता और उसका विजन क्लियर था। ये साफ था कि मैच तो जीतेंगे ही, लेकिन खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे और हुआ भी ऐसा ही। सरकार, बीसीसीआई और खिलाड़ी तीनों सेम पेज पर थे। लेकिन अब ये हैंडशेक विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले तो हार से जला पाकिस्तान गाली गलौज पर उतरा और अब आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज सियासी पिच पर बैटिंग करने लगे। मुझे लगता है कि भारत क्रिकेट टीम के जो कैप्टन साहब बताए जा रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, उन्होंने इस 140 करोड़ के देश में बहुत बड़ा एहसान कर दिया, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने पैदा होकर ही भारत देश पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि वो हिंदुस्तान में पैदा हो गए। कितने महान है। सूर्य कुमार यादव जी को भारत रत्न दे देना चाहिए, वो इतने महान है कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। ढोल बजाया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली में मंत्री रहे हैं। उनकी सियासी बैटिंग यही नहीं रुकी। उन्होंने सूर्य कुमार यादव पर तंज कसते हुए चुनौती तक दे डाली। वो कह दिया जी, बड़ा सस्ता है, बड़ा अच्छा है कहना कि ये जीत मैं जो है शहीदों को डेडिकेट करता हूं। अरे बहुत बढ़िया, तुम बहुत समझदार हो। अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी ये कर सके। दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के सियासत का पारा चढ़ गया। सूर्य कुमार यादव जो इंडियन टीम के कप्तान हैं, उनके ऊपर प्रश्न उठाकर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न उठाकर छिछोरी राजनीति कर रहे हैं। चीप पब्लिसिटी के लिए या चीप स्टंटबाजी के लिए सब कर रहे हैं। राजनीति और क्रिकेट, खेल को अलग रखना चाहिए। क्रिकेट को या खेल को राजनीति में नहीं लेकर आना चाहिए। शायद उनके ध्यान में नहीं कि 26/11 के बाद भी क्रिकेट खेला गया था, बायलैटरल नहीं, और अभी भी बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेला जा रहा। ये मल्टीनेशनल क्रिकेट है, ये मल्टीनेशनल खेल है। सौरभ भारद्वाज के इन्हीं बयानों के बाद हैंडशेक विवाद पर लोगों का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। खेलना चाहिए, खेल के हराना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जैसे कि उन्होंने हराया, उस जवाब एक उनको मिला, और दूसरा जो हाथ उनसे नहीं मिलाया
वो पूरे देश में पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया है, अगर जो उग्रवादियों का साथ देगा हम उससे हाथ नहीं मिलाएंगे। क्योंकि खेल अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, उनको दोनों चीज़ें उन्होंने बराबर करे काम, कि खेल भी खेले और अपना वो जो अपना राष्ट्र धर्म है वो भी अच्छी तरह से निभाए है। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। एक क्रिकेटर जो अपने देश के लिए पहलगांव का बदले के लिए उन्होंने अपना स्टेप उठाया, एक छोटा सा स्टेप लेके, छोटा सा स्टेप और बहुत बड़ा मैसेज दिया उसके से, हाथ ना मिला के, शेक हैंड ना करके, और उसमें फीस के ऊपर बात कर रहे हैं कि उनको फीस देनी चाहिए थी, ये देनी चाहिए थी। उनकी विचारधारा वो बता रही है उनको कि उनकी मानसिकता कितनी नीचे है। एक तरफ सूर्य कुमार यादव पर सौरभ भारद्वाज की अभद्र टिप्पणी का मामला, तो दूसरी तरफ एनडीटीवी से बातचीत में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कहा कि देश के क्रिकेटर से कोई शिकायत नहीं, देश उन पर नाज करता है। क्रिकेटर से कोई शिकायत नहीं है, हम उन पे नाज करते आए और नाज करते रहेंगे। क्रिकेटर तो हम बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं वो, और हम चाहेंगे कि भारत हमेशा जीते। हालांकि इसी बीच हैंडशेक विवाद से लेकर सूर्य कुमार यादव पर अभद्र टिप्पणी के मामले में एनडीटीवी के स्पोर्ट्स कंसल्टिंग एडिटर बोरिया मजूमदार ने सारी बातें क्लियर कर दी। हमने पाकिस्तान के साथ हैंडशेक क्यों नहीं किया, ये लोग स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में बात कर रहे थे। हैंडस्पोर्ट अगर कोई भी ये सवाल उठाए, आप एक काम करना, जाके मोहम्मद यूसुफ का फोटोग्राफ दिखा देना। और ये प्रैक्टिस पाकिस्तान कुछ भी कर ले, हैंडशेक हम इनके साथ नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस जितना भी कर ले, संडे दोबारा हम हराएंगे। इस बीच सूर्य कुमार को अपशब्द कहने वाले पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ की अकल ठिकाने आ गई। 24 घंटे में ही यूसुफ ने अपने बयान से यूटर्न ले लिया। सोशल मीडिया पर लिखा कि उनका इरादा किसी भी खिलाड़ी के अपमान का नहीं था, वो भी ऐसा खिलाड़ी जो अपने देश के लिए जुनून और गरिमा से खेलता है। कचहरी में हमारी गुजारिश है, खेल को खेल देने दीजिए नेताजी। हिंदुस्तान पाकिस्तान बहुत है लड़ने के लिए, हिंदुस्तान में ही खिलाड़ी वर्सेस सियासत का कांड नहीं करते हैं, बेहतर रहेगा। अब उन खबरों की पेशी करते हैं जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही। राजस्थान में पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस टीम डींग इलाके के ककड़ा गांव पहुंची, जहां महिला का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार चल रहा था। पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, एक अपराधी को पकड़ने गई पुलिस, आरोपी के रिश्तेदारों ने पुलिस वाले को पीटा। दबंगों का हुड़दंग देख कांपा भोपाल, वीआईपी रोड पर राजा भोज प्रतिमा के सामने युवाओं ने जमकर उत्पात मचाया, सड़क किनारे रखे डस्टबिन तक तोड़कर तालाब में फेंक दिए। सोशल मीडिया में वायरल तो भिंड के विधायक का गुस्सा भी है। बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा कलेक्टर साथ जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में गंदे हैंड ग्लव्स देखकर नेताजी को गुस्सा आ गया। मध्य प्रदेश के दतिया में स्मैकियों का वीडियो वायरल हो रहा है। सूबे में धड़ल्ले से फल फूल रहे नशे कारोबार पर पुलिस की नजर तब पड़ी जब नशे के लिए दो लोगों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा। ग्रेटर नोएडा के धनकौर सिकंदराबाद रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो आवारा सांडों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। बेकाबू सांडों ने सड़क पर चल रहे वाहनों को रोक दिया। राजस्थान के सीहोर में मगरमच्छ की दहशत वायरल है। नर्मदा नदी से निकलकर एक मगरमच्छ उदरी घाट पर पहुंच गया। मगरमच्छ को देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वायरल तो यूपी का सैंडल कांड भी हो गया। मामला गोंडा का, जहां रिक्शा चालक की छिड़खानी से परेशान होकर महिला ने सैंडल से धुनाई कर दी। इस कदर धुनाई की कि उसे आसपास खड़े लोगों में रोकने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। कचहरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप के साहब के सुर जो है वो बदल गए हैं। अब भारत वापस उन्हें अच्छा लगने लगा है। भारत पर मोहब्बत फिर से जगने लगी है। और आज जब मौका था तो उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने वक्त, जज्बात, हालात सब बदल दिए। पोस्ट में मोदी को अपना दोस्त बताया, नरेंद्र कहकर बुलाया और फिर यह भी कहा कि जिस तरह से भारत यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है उसके लिए अमेरिका आभारी है। दोस्ती का क्या एक नए दौर के रिश्ते की आगाज हो रही है। सवाल यह भी है कि जब वक्त, जज्बात, हालात बदले हैं तो क्या ट्रेड को लेकर जो टैग लगाया गया था 50% टैरिफ का, वो बदलेगा? देखिए,
क्या मोदी और ट्रंप मिलकर यूक्रेन युद्ध रोकेंगे? क्या सीजफायर में भारत की अहम भूमिका रहेगी? मोदी के बर्थडे पर ट्रंप का स्पेशल मैसेज डिकोड। जिस वक्त रूस और यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका है, जब यूरोप पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जब लगने लगा था कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी, ऐसे वक्त में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फोन लगाया, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत की, जन्मदिन की बधाई दी, मोदी को नरेंद्र कहकर संबोधित किया और फिर ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, मैंने अपने दोस्त पीएम नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर अच्छी बातचीत की, मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। नरेंद्र, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में आपके समर्थन के लिए शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पोस्ट को पर्सनल नोट पर एंड करने के लिए अपने नाम के इनिशियल्स भी लिखे। इससे कुछ दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना शानदार दोस्त बताया था। वो बयान आपने सुना होगा, नहीं सुना तो फिर सुनिए। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. कहते हैं जब रिश्ते खराब दौर से गुजर रहे हों तो एक तरफ से संयम बरतना चाहिए। यही भारत ने भी किया, कोई अनुचित गैर जरूरी टिप्पणी नहीं की। जब अमेरिका ट्रैक पर लौटा तो भारत ने दोस्ती की पहल को स्वीकारा। पहले भी कहा अमेरिका दोस्त है, इस बार भी ट्रंप की पोस्ट का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने लिखा, मेरे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और गर्मजोशी भरी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। मैं भी भारत अमेरिका के बीच व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। हम यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं। अब सवाल है कि इतने महीनों की तलखी के बाद ट्रंप का पीएम मोदी को यह मैसेज क्या कहता है। ट्रंप के इस पोस्ट को डिकोड करने से 2-3 बातें क्लियर हैं। नंबर 1, टैरिफ विवाद के बाद अमेरिका और भारत के बीच संबंध पटरी पर लौट रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती का नया दौर शुरू हो सकता है। कोई कॉमन ग्राउंड निकलेगा तो दोनों देशों को फायदा होगा। नंबर 2, अमेरिका ने रूसी तेल और वॉर को बढ़ाने के नाम पर टैरिफ लगाया था, लेकिन टैरिफ और धमकियां बेअसर साबित हुई। भारत नहीं झुका और अब ट्रेड डील को लेकर नए सिरे से वार्ता शुरू हुई। नंबर 3 और सबसे अहम बात, अमेरिकी राष्ट्रपति ये मान चुके हैं कि वो अकेले यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं करवा सकते। अलास्का समिट फेल होने के बाद वो रूस को कई बार चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन ट्रंप जानते हैं कि पुतिन मोदी की बात सुनते हैं। इसलिए अमेरिका ने युद्ध के खात्मे के लिए मोदी के सपोर्ट का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। तो अब एक बार फिर दुनिया के 2 बड़े लीडर एक साथ एक विजन और एक फ्रेमवर्क पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रही बात तेल खरीदने की, तो इस पर ट्रंप ने यूरोप से कह दिया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद करे। और जहां तक भारत का सवाल है, तो हिंदुस्तान अपनी जरूरतों के लिए रूस से कारोबार करता रहेगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अमेरिका चाहता है कि वॉर रुक जाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर खुद को नोबेल पीस प्राइज के लिए आगे कर दे, लेकिन पुतिन का शायद प्लान अलग है। रूस के राष्ट्रपति इस वक्त यूक्रेन युद्ध में आगे की सोच रहे हैं और इसका अंदाजा तब मिलता है जब रूस और बेलारूस ने 1 लाख सैनिकों के साथ वॉर एक्सरसाइज की। हालांकि इसमें अमेरिकी निरीक्षक की भूमिका भी थी और भारत ने कुछ जवान भेजे थे, लेकिन सवाल है क्या पुतिन अब पूर्वी यूरोप के लिए वॉर का मेगा प्लान तैयार कर चुके हैं। बारूद उगलते रॉकेट लॉन्चर, गोलियों की गड़गड़ाहट, टैंक से बरसते गोले, जहाज से उतरते कमांडो, पहली नजर में देखने पर आपको यह युद्ध भूमि का सीन लग सकता है, लेकिन ये वॉर की प्रैक्टिस है।
जहां 1 लाख से ज्यादा जवान हैं। न्यूक्लियर बॉम्बर विमान है, 333 एयरक्राफ्ट हैं, सबमरीन के साथ नेवी के 247 युद्धपोत हैं, परमाणु हथियारों का जखीरा भी है। ये वो वॉर एक्सरसाइज है जो 12 सितंबर से रूस और बेलारूस में शुरू हुई। ऐसे माहौल में युद्ध की तैयारी हो रही है जब रशिया खुले तौर पर यह कह चुका है कि नाटो उसके साथ जंग का दायरा बढ़ा रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज के आखिरी दिन खुद पुतिन पहुंचे, मिलिट्री ड्रेस पहनी हुई थी, हथियारों को देखा, फौजी कमांडर से बात की, उनका जोश बढ़ाया। लेकिन इसी जंगी तैयारी को लेकर जेलेंस्की ने चिंता जताई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कह दिया कि रूस का इरादा खतरनाक है। वो अब यूक्रेन की लड़ाई को यूरोप ले जाने की तैयारी कर रहा है। पोलैंड और रोमानिया की हवाई सीमा में रूसी ड्रोन की घुसपैठ ने नाटो को एक्टिवेट कर दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब पोलैंड सरकार ने अपनी जमीन पर नाटो सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया है। पोलैंड ने दावा किया कि उसने सीमा के पास रूसी ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए हेलीकॉप्टर और विमान तैनात कर दिए हैं। इसी बीच रोमानिया ने भी अपने हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन की मौजूदगी की पुष्टि की, जिसे ट्रैक करने के लिए F-16 लड़ाकू विमान उड़ाए गए। ब्रिटेन तो पहले ही कह चुका है कि वो पूर्वी यूरोप में अपने लड़ाकू विमान तैनात करने वाला है।